मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एफएससी पार्ट फर्स्ट में हम चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, द रियल वेट एंड अपेरेंट वेट। पहले रियल वेट क्या चीज़ है और अपेरेंट वेट क्या चीज़ है। रियल वेट जो हम वेट सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम रियल वेट भी कह सकते हैं, और लोअर क्लास में भी यानी 9th-10th में भी हमने कहा जिस फोर्स से ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है उसको हम जो है ना उसका वज़न कहते हैं। यानी ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ जन ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट करती है उसको हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं, जिस हमने W=mg कहा था। और अपेरेंट वेट देखिए, जैसे हमें ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, इसके बावजूद हम जो है ना अपनी जो है ना ये स्ट्रेट में जो है ना खड़े हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम भी एक फ़ोर्स लगा रहे हैं ख़ुद को जो है ना गिरने से बचाने के लिए। इस फोर्स को हम अपेरेंट वेट कहते हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि हमने ख़ुद अपने अंदर एक टेंशन भी क्रिएट की हुई है। टेंशन क्रिएट की मतलब हमने एक फ़ोर्स जो है ना क्रिएट की हुई है जो हमें नीचे जो है ना गिरने से बचा रही है। जैसे कोई बेजान चीज़ है, इस मार्कर को हम जैसे ज़मीन के ऊपर खड़ा करें नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है और इसके अंदर जो है ना वो फोर्स नहीं है, यानी इसके अंदर जो है ना टेंशन नहीं है या अपेरेंट वेट नहीं है कि जो है ना वो क्या करे, जिसकी वजह से ख़ुद को जो है ना प्रिवेंट करे फॉल करने से। तो हम कह सकते हैं जिस फोर्स की वजह से हम नीचे नहीं गिर रहे तो उस फोर्स को हम अपेरेंट वेट कर रहे हैं। या सिंपली जो हम चीज़ महसूस कर रहे हैं टेंशन, मगर चूँकि हम यूज्ड हुए इसके साथ हर वक्त जो है हमने अपने ऊपर एक फ़ोर्स, अपने अंदर एक फ़ोर्स डिवेल्प की होती है जो वेट को बैलेंस कर रहा है, इसलिए हम नीचे नहीं गिर रहे। जैसे जो है ना हम अनकॉन्शियस हो जाएं, बेहोश हो जाएं, फ़ौरन गिर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर टेंशन या वो फोर्स ख़त्म हो जाती है, इसलिए ज़मीन हमें अपनी तरफ खींच लेती है। और हम कहते हैं कि जो है ना सिर्फ रियल वेट की वजह से हम नीचे चले जाते हैं। अपेरेंट वेट जो है या टेंशन हमारे जिस्म में नहीं होती। तो जहाँ भी हम टेंशन की बात करें, अपवर्ड फोर्स की बात करें, वो हमारा अपेरेंट वेट है। और जो ज़मीन को जो है ना नीचे की तरफ जो खींच रही है उसको हम जो है ना रियल वेट कहते हैं। तो ये दो जो है ना हमें जो है ना बेसिक हमारे पास आइडिया हो कि रियल वेट और अपेरेंट वेट किसको कहते हैं। अब ये रियल वेट और अपेरेंट वेट डेली लाइफ में तो जो है ना हमें डिफरेंस महसूस नहीं होता, मगर बाज़ सिचुएशन में हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं होते। उस वक्त हम ये फ़ील करते हैं कि हमारा वज़न या हमारे ऊपर फोर्स ज़्यादा हो गई या कम हो गई है। जैसे हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं या लिफ्ट ऊपर जाती है और हम उसमें हैं तो हमें ये फ़ील हो रहा होता है कि हमें ख़ुद अपना आप भारी महसूस होता है या हमें हैवी महसूस होता है ख़ुद। या फिर जब नीचे की तरफ लिफ्ट आती है तो फिर हमें ख़ुद अपने आप जो है ना लाइट महसूस होता है या ख़ुद को हल्का महसूस करता है या हमें अपना वज़न कम महसूस होता है। क्यों? वो हम जो है डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो टेंशन जो है जिसको हम कहते हैं कि हम वो जो अपने अंदर एक फोर्स डिवेल्प की हुई है और जिसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं, वो अपेरेंट फोर्स या टेंशन या फिर जो अपेरेंट वेट या वो फोर्स या टेंशन कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। अगर हम किसी लिफ्ट में हैं और वो लिफ्ट जो है रेस्ट पर है तो इसका क्या मतलब है? इस लिफ्ट पर भी कोई फोर्स नहीं लग रही है, इसमें जो बंदा या कोई भी खड़ा है या हम खुद खड़े हैं तो हमारे ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लग रही। यानी नेट फोर्स हमारे ऊपर क्या है? ज़ीरो है। इसलिए ना वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं ना डाउनवर्ड जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस वर्टिकल एक्सिस या इलांग वर्टिकल वाई एक्सिस जो है ना वो क्या है? ज़ीरो है। अब दोनों फोर्सेस हैं, यहाँ टी अपवर्ड फोर्स है माइनस W डाउनवर्ड फोर्स है। इन दोनों का नेट हमें क्या मिल रहा है? ज़ीरो मिल रहा है। अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव के साथ, नीचे जो है ना डाउनवर्ड फोर्स है वो नेगेटिव के साथ ले लिए, या फिर हम लिख सकते हैं T=W। यानी ये आम सिचुएशन में हमारे पास जो है ना टेंशन या अपेरेंट वेट और रियल वेट इक्वल होता है, तो हम यानी ये चीज़ फील नहीं करते। मगर जैसे ही जो है ना ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करती है, नीचे की तरफ मूव करती है, तो ये टेंशन जो है ना ज़्यादा हो जाएगी और हम फील करेंगे कि जो है हमारा वेट ज़्यादा हो गया या अपेरेंट वेट हमारा ज़्यादा हो गया। लेट्स सपोज केस बी है हमारे पास। उस केस में अगर जो है ना लिफ्ट के ऊपर एक फ़ोर्स लग रही है, जैसे इलेक्ट्रिकल लिफ्ट है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है और वो फोर्स की वजह से ये जो है ना लिफ्ट और जो है एट द सेम टाइम उसमें जो भी चीज़ है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस लिफ्ट के ऊपर भी और हर बॉडी के ऊपर भी एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, और इस फोर्स की वजह से न्यूटन सेकंड लॉ से कह सकते हैं F=ma, फोर्स लग रही है तो बॉडी ऊपर की तरफ एक्सलरेट भी होगी। तो लेट्स सपोज ऊपर की तरफ एक्सलरेट हो रहे हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है जिसको हम ma कह देते हैं। और अगर नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे देखें तो टेंशन माइनस अपवर्ड फोर्स, उसके ऊपर टेंशन है, और डाउनवर्ड फोर्स वेट है, वो किसके बराबर है? पहले केस में नेट फोर्स नहीं थी
या दोनों फोर्सेस इक्वल थी। इस केस में हम कह रहे हैं नहीं, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर एक अपवर्ड नेट फोर्स है। और यहाँ से जब हम कह सकते हैं टेंशन के लिए या एपरेंट वेट के लिए इसको हम रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा W + ma। इसका क्या मतलब है कि इस केस में हमारा जो है ना एपरेंट वेट, जिसको हमने कहा था हमारे अंदर जो टेंशन है जो हम फील करते हैं वो हमारा एपरेंट वेट है, वो रियल वेट से या डेली लाइफ के वेट से कितना ज़्यादा हो गया, ma। यानी जितना वो तेज़ी के साथ या जितनी फोर्स के साथ जो है ना लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है उतना ज़्यादा हम फील करेंगे, ख़ुद अपने आप को हैवी फील करेंगे। तो मैथमेटिक्स में भी ये कह रही है कि बेसिकली टेंशन हम फील करते हैं और वही हमारा एपरेंट वेट है, और टेंशन ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से हमें ये फील हो रहा है कि एपरेंट वेट ज़्यादा हो गया। अब इसके अपोजिट केस में अगर हम देखें कि लिफ्ट नीचे आ रही है, तो लिफ्ट नीचे अगर आ रही है तो उसमें भी हम जो है ना हमें क्लियरली ये फील होता है कि हम जो है ना क्या हो गए, लाइट हो गए या हल्के हो गए या हमारा जो है ना वेट कम हो गया। तो वो क्या किस वजह से होता है, हम कहते हैं कि नेट फोर्स जो है ना, यह हम कह सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है, वंस अगेन डाउनवर्ड फोर्स। यानी जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो हम कह सकते हैं कि क्या है, एक फ़ोर्स जो लग रही है जिसकी वजह से जो है ना लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो लिफ्ट पर भी फोर्स लग रही है, उसके अंदर जो भी चीज़ है अगर हम हैं तो हमें भी ये फोर्स फील होगी, डाउनवर्ड हमारे पास फोर्स है। तो डाउनवर्ड फोर्स है, चूँकि डाउनवर्ड मूवमेंट है तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma। क्लियर, यानी जो हमारे पास नेट फोर्स है वो इसके बराबर है। और टेंशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं टेंशन को T को इधर ले जाएं और W माइनस ma, या इसको लिख लें T इज इक्वल टू W माइनस ma। या वंस अगेन अगर हम मैथमेटिक्स से देखा हमने कि टेंशन या एपरेंट वेट रियल वेट से कितना, ये F इज इक्वल टू ma के बराबर जो है ना वेट, हमारा एपरेंट वेट कम हो गया। तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन से में ये चीज़ है कि हमारा एपरेंट वेट या हमारा जो टेंशन है वो कम हो गए, या हमें फील होगा कि हम क्या हो गए, हम जो है ना लाइट हो गए, हल्के हो गए। अगर लेट्स सपोज लिफ्ट की जो है ना रस्सी टूट जाए और जो है ना फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ये हम बहुत ज़्यादा ऊपर से छलांग लगाएं तो हमें ख़ुद अपना आप फील होगा कि हम बिल्कुल जो है ना फ्रीली जो है ना नीचे की तरफ आ रहे हैं, या हमारा वेट बिल्कुल है ही नहीं, तो हम ऐसे फील करेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू m है, और अगर जो है ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो इसका क्या मतलब है कि A किसके बराबर है, G के बराबर है। फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम ये इक्वेशन अगर हम देखें T इज इक्वल टू W माइनस mg, यानी हमारे पास एक्सलेरेशन अब जो है ना वो G के इक्वल है, क्योंकि वो बॉडी जो है ना फ्रीली नीचे की तरफ आ रही, और W भी mg के इक्वल है, mg माइनस mg इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 0। अगर तो हमारे पास कुछ ऐसा ये केस है कि अगर जो है ना लिफ्ट की जो है ना रस्सी टूट गई और वो फ्रीली नीचे आ रही है तो हम खुद अपने आप को संभाल भी नहीं सकते, और जो है ना हमें खुद जो है ना बिल्कुल ऐसा फील होता है कि हमारा वेट जो है ना वो है ही नहीं। और वैसे अगर हम बहुत ज़्यादा ऊपर से छलांग लगाएं तो फिर हमें खुद ये फील होगा कि जो है हमारा बिल्कुल वेट नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन ज़ीरो होगी या एपरेंट वेट जो है ना वो हमारा ज़ीरो होगा। ये जो डिफरेंट सिचुएशन है जिसमें हम रियल वेट और हमारे पास एपरेंट वेट वो इक्वल नहीं होता, और हम ये फील कर रहे होते हैं कि हम या ज़्यादा जो है ना वज़न ज़्यादा हो गया या हमारा वज़न कम हो गया है।